दोस्तों, इस वक्त सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में एलपीजी संकट मंडरा रहा है, या फिर यूं कहें कि ये संकट अब आम जनता की जेब पर आना शुरू भी हो चुका है। हमारी टीम जब ग्राउंड पर पहुंची, लोगों से बातचीत की, तो वो स्थिति अपने आप में चिंताजनक थी। लोगों में काफी ज्यादा असमंजस थी, काफी ज्यादा कहें कि डर था कि क्या एलपीजी की आपदा आने वाली है। और ये डर एक तरह से मैं कह सकती हूँ जायज भी है, क्योंकि राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इसको लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि शायद कोरोना के टाइम पे हमने जो लाइनें देखी थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, जो किल्लत देखी थी, और जो नोटबंदी के टाइम पे हमने देखा था कि नोट एक्सचेंज कराने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, सेम वैसी ही तस्वीरें हमारे सामने इन दिनों आई। ये तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से थी, राजस्थान के अलग अलग जिले से थी, जहां देखा जा सकता था कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तो आप छोड़िए, लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए भी लोगों को गैस सिलेंडर्स मिलना भारी पड़ रहा था, मुश्किल हो रहा था। जब हम कल ग्राउंड पे गए, हमने महिलाओं से बात की, तो एक महिला रो पड़ी। ये कहानी थी उस महिला की जो कि अपने परिवार का गुजर बसर करती है, काम करती है किसी के घर पर, और फिर ये जो सिलेंडर है वो उन्हें 900 रुपए से भी ज्यादा के लिए इस्तेमाल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए था, तो आप गलत हैं, क्योंकि घरेलू इस्तेमाल के लिए वो महिला सिलेंडर इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो 900 रुपए से भी ज्यादा का हो चुका था। महिला इतनी ज्यादा परेशान थी कि जब उनसे पूछा गया तो वो रो पड़ी, अपनी व्यथा बताने लगी और कहने लगी कि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। हालांकि ये तस्वीरें देश भर से अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिसमें जो आम आदमी पर जो प्रभाव पड़ रहा था वो साफ देखने को मिला। सरकार की तरफ से समय समय पर बयान आए कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सवाल है सरकार से कि जब इस तरह से लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो जनता क्यों ना डरे, आखिर क्यों ना उनके मन में एक सवाल खड़ा हो। अब कई दिग्गज नेताओं ने इसको लेकर टिप्पणी की है, अपनी राय दी है, लेकिन आज जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए तो कहते नजर आए कि ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है जो एलपीजी संकट के रूप में आया है, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा सुरक्षा से लापरवाही के चलते आया है। यानी उनका कहना है कि हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें लापरवाही बरती गई, जिसके चलते इस तरह की स्थितियां देश में बन रही है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब काम करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। पीएम मोदी से वो कहते नजर आते हैं, यानी उनको कहते हुए नजर आते हैं कहीं ना कहीं कि अब मोदी जी को तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा समय बचा है, अगर ये तैयारी समय पर नहीं की गई तो इसका खामियाजा करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो परिणाम है, ये जो स्थिति देश में बनी हुई है, ये खराब विदेश नीति के कारण बनी है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं, इसको लेकर टिप्पणी की है, लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, सबसे बड़ा जो असर है वो एक आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। स्थिति अगर जयपुर की मैं कहूं, क्योंकि जयपुर में हम फील्ड पे उतरे, हमने लोगों से बात की, तो वो स्थिति अपने आप में डराने वाली थी, चिंताजनक थी। कई लोग जो इन दिनों, आपको सभी को पता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो रोजेदार हैं, रोजे कर रहे हैं। वहीं हालांकि ये जो खतरा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम होकर नहीं रह जाता है, क्योंकि हर किसी पर यह असर पड़ रहा है। उन्होंने भी अपनी बात साझा की, कहा कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही ये तक कहा गया कि जो सिलेंडर पहले 1700 से, यानी 1700 कुछ उसके दाम है मिलते थे, वो अब काला बाजारी के चलते 3000 तक में बिक रहे हैं। हालांकि अगर आधिकारिक रूप से मैं बात करूं तो उनकी जो दाम है वो 1900 कुछ तय किया गया था, लेकिन कुछ लोग जमाखोरी करते हैं, जिसके चलते इस तरह के परिणाम देश में देखने को मिल रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 भी लागू किया था। क्या होता है ये एक्ट? दरअसल इस एक्ट में अगर आप एक घरेलू सिलेंडर लेते हैं, बुक करवाते हैं, तो उसकी बुकिंग के 25 दिन के अंतराल तक आप कोई दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकते। हालांकि ये कदम सही था, इसलिए लगाया गया था ताकि कोई भी इसकी जमाखोरी ना कर सके, और जो भी जरूरतमंद लोग राजस्थान में या देश में हैं उनको बराबर मात्रा में, बराबर संख्या में एलपीजी प्राप्त हो चुके, और किसी तरह की जो किल्लत है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोकी जा सके। लेकिन अगर हम स्थिति देखें, हम ग्राउंड रियलिटी देखें, तो लग रहा है कि ये जो एक्ट था, ये अधिनियम था, वो सही तरह से या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या फिर कालाबाजारी फिर भी की जा रही है, क्योंकि स्थिति ही कुछ इस तरह से है। तस्वीरें इस तरह से सामने आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें, लोग अपने खाली सिलेंडर लेके गैस एजेंसीज के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। खैर, ये मुद्दा है राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त गरमाया हुआ है। हर कोई टिप्पणी दे रहा है, लेकिन आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।